इसे दीपक को मुल्ला बनने की बहुत चढ़ी है। पूरी हिंदू रक्षा दल की टीम। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ रुक गया हूँ। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहाँ बैठकर हमको बोलने वाला? ये बीजेपी के अमित शाह जी बोल रहे हैं। If you're not with Modi, you are anti-India. That's it. उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर हमला किया गया और उसे दुकान का नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के दौरान दीपक कुमार नाम का एक आदमी दुकान पर पहुंचा, जिसने खुद को मोहम्मद दीपक बताया और बजरंग दल के खिलाफ विरोध किया और हिंदू संगठन के सभी लोगों को भगा दिया। इस बीच हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने दीपक के खिलाफ नफरत को उगला है और खुली धमकी दी है। पिंकी ने एक वीडियो जारी करके कहा, हम और हिंदू रक्षा दल के सभी लोग पूरी ताकत के साथ कोटद्वार पहुंच रहे हैं। इस दीपक को मुल्ला बनने का जुनून है। हमारी टीम इसका मुल्लापन उतारेगी। ये मुल्लाओं का साथ देकर हिंदू भाइयों को परेशान कर रहा है और वो भी देवभूमि में। और इसके कोटद्वार जिम पर ही पहुंचेगी और इसे बताएंगे जो इसने अपने आप को मोहम्मद दीपक करने का काम किया है ना, इसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हिंदू रक्षा दल के योद्धा करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर दीपक को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार यूपी और उत्तराखंड का प्रशासन होगा, जो धमकी देने वाले इन गुंडों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने भी इनसे हाथ मिला लिया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, क्या प्रशासन इतना लाचार है कि एक अपराधी वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है और अपने बयान में पुलिस को बाकायदा मेंशन करने की हिम्मत कर रहा है, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं। दीपक का मुल्लापन निकालने का ऐलान करने वाले पिंकी चौधरी को यूपी और हरियाणा पुलिस ने गाजियाबाद में हाउस अरेस्ट कर लिया है। हालांकि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पिंकी ने वीडियो बनाकर साफ कहा है कि हमारी टीम कोटद्वार के लिए निकल चुकी है और आज दीपक का मुल्लापन जरूर दूर किया जाएगा। मेरी टीम जा रही है, उसका मुल्ला बनने का भूत उसके सर से उतारेगी, उसे ठीक जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने पूछा, योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार में इस आदमी को इतनी खुली छूट क्यों है? ये कोटद्वार जाकर दीपक कुमार को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है और इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट की जगह इसने हिंदू रक्षा दल कैसे लिख रखा है? साथ ही साथ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बजट सेशन वाली स्पीच में ओवैसी ने कहा, ट्रंप का 6 फरवरी का एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, रूस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तेल लेंगे तो वो 25% टैरिफ लगा देंगे। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला, बैठकर हमको बोलने वाला? इस मुल्क को इसलिए आजाद कराया था कि वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर बोलेगा, मैं जिससे चाहूंगा तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुम हमारे माई बाप हो क्या? सर, हम इतना क्यों गिर रहे हैं गोरी चमड़ी वालों के सामने? अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहाँ बैठकर हमको बोलने वाला, मैं जिससे चाहा तेल खरीदूंगा? तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ उसी तरह ऑपरेशन इंसाफ करिए और हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुसकर लाइए भारत में, लाइए तभी इंसाफ होगा। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब अंधभक्त ओवैसी को गाली देंगे, यहीं उनकी देशभक्ति पूरी हो जाती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बीजेपी का निशिकांत संसद में खड़ा होता है तो मुंह से सिर्फ गंदगी बरसाता है और मजलिस के ओवैसी देश के हक में बात करते हैं। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है एंकर मेघा प्रसाद के हवाले से। एबीपी न्यूज एंकर मेघा प्रसाद का जन्मदिन था। मेघा ने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली और कहा कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को पता चला कि 10 फरवरी को मेरा जन्मदिन था तो उन्होंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरे लिए केक मंगवा लिया। तस्वीरों में रेखा गुप्ता और एंकर चित्रा त्रिपाठी नजर आ रही हैं। लोगों ने जब एबीपी न्यूज एंकर के इस पोस्ट को देखा तो ट्रोल कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब गोदी पत्रकारों को केक से भी खरीदा जा सकता है। बताइए, इनकी यही वैल्यू रह गई है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, दिल्ली में यही विकास हुआ है, केक 10 मिनट से कम वक्त में पहुंच रहा है। अगली अपडेट नोएडा से है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि नोएडा में एक पत्रकार की गिरफ्तारी में बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दखलंदाजी की। इल्जाम है कि उस पत्रकार ने ट्विटर पर सांसद के खिलाफ गलत और बदनीयती वाला पोस्ट डाला था।
महुआ मोइत्रा का दावा है कि एक कॉल रिकॉर्डिंग में, जिसे अमित मालवीय बताया जा रहा है, वो नोएडा पुलिस से कहते सुनाई दे रहे हैं, तुम कुछ नहीं करोगे, इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। यानी उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल पुलिस नोएडा में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो नोएडा पुलिस ने उनका रास्ता रोका, जिसके चलते वो भाग निकला। और वो भी जो लिखा था जो डिलीट भी हो चुका है 2 दिन पहले। मतलब ये नहीं कि क्राइम नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना सुना था, पर अच्छे दिनों में पुलिस अपराधियों को भगाने में भी कामयाबी हासिल कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने कहा, यह कोई पहली बार नहीं है कि नोएडा पुलिस पर अपराधी को भगाने के आरोप लगे हों। नोएडा पुलिस अब इसी काम के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, पिछले दिनों एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें एक स्कूल बस में कुछ लड़कियां हिजाब में मुस्लिम बच्ची को देखकर धार्मिक नारे लगा रही हैं। लोगों ने इस वीडियो को देखा तो इसे शर्मनाक बताया। नफरत की आग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक किस रफ्तार से पहुंच रही है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक नारा लगाना कोई बुरा काम तो नहीं है, एक मुस्लिम बच्ची के सामने उसे देखकर नारे लगाना चिंता की बात है। अब इस वायरल वीडियो को अरब के न्यूज चैनल्स ने भी टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया है। अरब के एक चैनल ने इस वीडियो को पोस्ट किया और राइट विंग ट्रोल्स को भी बेनकाब किया है और मुस्लिम बच्ची की बहादुरी को सलाम किया है। अरब के चैनल ने मोदी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ मामलात पर भी सवाल खड़े किए हैं। لكن صمتها لم يجنبها هجمة شرسة تقتل شخص دخيل يجلس في المقعد الأمامي। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वीडियो अब इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हो गया है। भारत के मुसलमानों के साथ बढ़ती जा रही शिद्दत पसंदी को अब दुनिया देखेगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह बात सहना बहुत मुश्किल और परेशान करने वाली है, लेकिन लड़की ने सब्र और बर्दाश्त की बेहतरीन मिसाल पेश की है। मदरसों में यही तालीम दी जाती है। दूसरी तरफ देखिए, एंकर अंजना ओम कश्यप किस तरह के शोज कर रही हैं। एंकर अंजना ओम कश्यप ने शो किया जिसका टॉपिक था, क्या मुगल बादशाह बाबर बाइसेक्सुअल था। अंजना ओम कश्यप कहती है कि बाबर बाइसेक्सुअल था। औरतों के मुकाबले उसका झुकाव मर्दों की तरफ ज्यादा था। जिस मर्द को वो सबसे ज्यादा चाहता था उसका नाम था बाबरी। एंकर कहती है कि बाबर जब अपनी बेगम से दूर हो रहा था तो बाबरी के लिए उसका प्रेम बढ़ता जा रहा था। ये शोज नेशनल टीवी पर चलाए जा रहे हैं। लोगों ने एंकर का ये शो देखा तो बोले कि आपने मुगल बादशाह पर इतनी रिसर्च कर ली, थोड़ी सी रिसर्च देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर भी कर लीजिए। बाबर ने अपनी कथा में कहा है कि वो बाइसेक्सुअल था, सबसे ज्यादा चाहता था, उसका नाम था बाबरी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो बाबर को न मार सके न ही उसे हरा सके। अब जब उसे गुजरे सैकड़ों साल हो चुके हैं तो आज भी उसी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश के लिए उन्हें मुबारक हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बेरोजगारी, महंगाई, तालीम की हालत, अमेरिका से ट्रेड डील में घुटने टेकना, लोकतंत्र की हालत, गड्ढे में मरता नागरिक, नफरत और जाति की राजनीति के मुहाने पर पहुंचा देश, इस सब पर सवाल पूछने की जगह अरुणपुरी और कलीपुरी का सवाल बाबर पर है। अब बात करते हैं तेजस्वी सूर्या से जुड़ी खबर के बारे में। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या इस वक्त ट्रोल हो रहा है। तेजस्वी सूर्या ने कई लाखों करोड़ों लोगों को देशद्रोही बोल दिया है। तेजस्वी सूर्या का 2019 का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहता है कि ये चुनाव हर इंडियन के लिए इम्तिहान है। सीधी सी बात है, अगर आप मोदी के साथ हो तो समझ लो आप इंडिया के साथ हो, और अगर आप मोदी के साथ नहीं हो तो आप इंडिया के साथ भी नहीं हो, यानी आप एंटी इंडिया हो। तेजस्वी सूर्या की यह बात सुनकर जनता ने जो कहा है वो बीजेपी के बड़े नेताओं ने सोचा नहीं होगा। But this election is a test of the common Indian's patriotism. And if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सर, मैं पहले मोदी जी का सपोर्टर था मगर अब नहीं हूं। मुझे अब लगता है कि खुद मोदी जी ही मुल्क के हक में काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों का जाल बिछा रखा है जो मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं और करप्शन में भी शामिल हैं। इसी वजह से मैंने अपना साथ वापस ले लिया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मतलब मोदी जी से पहले इंडिया का कोई वजूद ही नहीं था। मोदी जी इंडिया से हैं, न कि इंडिया मोदी जी से। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।